हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी सीपीयू 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था। पहले 2024 का रिजल्ट के लिए बच्चों को एसएससी को मैसेज देना पड़ा था, लेकिन फाइनली एसएससी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले। चाहे आप पैटर्न की बात करें या रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, इस कई कई तरह के आपको बदलाव देखने को मिले और सारी चीज़ में मैं डिटेल में बात करूंगा। क्या सिलेबस है इस बार का, क्या इसकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है, क्या एंड डेट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी सीएपीएफ में दे रखी है, कितनी दिल्ली पुलिस में। क्योंकि इसमें एसएससी सीपीओ वैकेंसी की मैं बात करूँ, या एसएससी सीपीओ दिल्ली सब इंस्पेक्टर का सबसे ज़्यादा क्रेज रहता है। हालांकि सारी पोस्ट एक जैसी होती है। इससे आप लगते क्या हो, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी बात करें या एसएसबी बात करें, इसमें आप सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा पोस्ट पर लगते हो। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया था आपका कल, मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो सीएपीएफ। क्या बोलते हो? सीएपीएफ। ठीक। जिसकी डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 सितंबर से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे। ये कब तक चलेंगे? आपके 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये डेट का आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है कि बिल्कुल लास्ट डेट तक फॉर्म भरते हैं, तो उनका फॉर्म किसी न किसी कारणवश से रह जाता है। वो एसएससी का चाहे सर्वर इश्यू हो, चाहे आपके लोग आपकी तरफ से कोई कमी हो, तो ये चीज़ ना करें। आप अपना फॉर्म जल्द से भरें और अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएं, क्योंकि एसएससी टाइम नहीं दे रही। टाइम के साथ साथ कई सारी इतनी ऐसी भद्दा मजाक कर रही है बच्चों के साथ, जिसमें बच्चे अभी तक अपने आप को नहीं सेट कर पा रहे हैं। कहीं एसएससी कुछ ना कुछ क्यों प्रेस रिलीज कर ही दे रही है डेली, अगर देखा जाए जब से वेंडर आया ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक वैकेंसी दे रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें फॉर्म फिलअप और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और भी चीज़ें वो चल रही हैं साइड से। लास्ट डेट है आपकी 16/10 यानी कि 16 अक्टूबर। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 17 अक्टूबर तक आप इसको लास्ट डेट या फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक। अब हम बात करेंगे, अब कुछ बच्चे नादान होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो उनके लिए इन्होंने विंडो करेक्शन खोला हुआ है। 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप इनको विंडो करेक्शन मिलेगी आपको, जिसमें आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हो। वो एसएससी 2 दिन के लिए आपको लिए अवेलेबल कराएगी। लेकिन आप अपनी साइड से कोई गलती ना करें, क्योंकि एसएससी आपकी गलती का ही इंतजार कर रही है। कब बच्चा गलती करे, मैं उसको डिबार कर दूँ या उस पर इस तरीके का कोई केस ठोक दूँ कि बच्चा कुछ कर ही ना पाए। ठीक है। जिसका सीबीटी बने यानी कि टायर 1 इसका नवंबर दिसंबर में है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम मान के चल सकते हैं अगर इसका पेपर नवंबर के लास्ट से स्टार्ट होता है, तब भी आपके पास सिर्फ सितंबर गया, आपका अक्टूबर और लगभग 40 से 45 दिन आपको ये देने वाले हैं प्रीलिम्स के पेपर को देखिए। ठीक है। बाकी अभी मेंस की डेट कोई नहीं आई है। उन्होंने अपनी तरफ से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। हालांकि आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी जवाब देने में इतना बिलीव नहीं रखती है। वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज करती है, जिससे आप कुछ बोल ना पाएँ अपना, कोई भी आपको किसी चीज़ से परेशानी वो आप बोल ना पाए सरकार को या एसएससी को। ठीक। चलिए, अब इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी कितनी है आपकी। टेंटेटिव वैकेंसी हम दिल्ली पुलिस में देखेंगे, दिल्ली सब इंस्पेक्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों में अगर ट्रेंड देखा गया है तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का देखा गया है। तो ओपन के लिए यूआर में 50 वैकेंसी है, ओबीसी में 27, एससी में 15, एसटी में 8, ईडब्ल्यूएस में 14, यानी कि 114 वैकेंसी आपकी कितनी है जो कि आपके लिए ओपन है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 10% रिजर्वेशन, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी फिल होंगी। तो लगभग 142 वैकेंसी आपके पास इस बार को देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में। ठीक। देन हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर एक्सरसाइज इन एक्शन दिल्ली पुलिस फीमेल, ये फीमेल की है। यूआर में 32 वैकेंसी है, 17 ओबीसी में है, 9 एससी में है, एसटी में 0.5 यानी कि 5, ईडब्ल्यूएस में 7, यानी टोटल 70 वैकेंसी। तो हम कह सकते हैं कि इसी तरीके का ट्रेंड दिल्ली पुलिस में देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में इतनी ही वैकेंसी निकलती है, लेकिन और भी आपके पास सीएपीएफ की वैकेंसी होती है, जिसको आप बोलते हैं सीएपीएफएस। इनमें हम बात करेंगे किस किस में वैकेंसी, और ये टेंटेटिव वैकेंसी आपकी वैकेंसी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर आती है। इस चीज़ पर आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। अब मैं देखता हूँ सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे हम सबसे पहले बात करें सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में मेल की बात करें 407 यूआर कैटेगरी की,
101 EWS कैटेगरी, OBC में 272, SC में 151, ST में 75, टोटल 1006 मेल की वैकेंसी है। इसी तरीके से फीमेल की वैकेंसी दे रखी है। देन हम बात करेंगे BSF में भी इस तरीके से। तो आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, आपको हालांकि ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेंगे और उसमें सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक, तो BSF, ITBP, CISF, SSB यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ निकल के आ रही हैं 2861 और एक्स सर्विस मैन की आ रही है 286, यानी कि लगभग 3000 प्लस वैकेंसी। एक ठीक है, ठीक ठाक नंबर बोल सकते हैं, लेकिन इतनी ठीक ठाक नहीं है कि जिससे सब लोगों को नौकरी मिले। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करेंगे क्या इस बार पैटर्न में क्या चेंज होने को मिला है, उस पर बात करेंगे। कि चिंता का विषय वही है, क्योंकि SSC ने इस बार कुछ अलग ही करने के मूड में बैठी हुई है, तो हम उसी मूड पर हम बात करेंगे। यहाँ आपको रिजर्वेशन की बात करेंगे। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब्स ST, अदर बैकवर्ड यानी OBC, इकोनॉमिक EWS, एक्स सर्विसमैन, कैंडिडेट फॉर द ऑल कैटेगरी पोस्ट सर्विस वेयर एवर एप्लीकेबल एंड एडमिशन। इनको जो भी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करेंगे, OBC में बच्चों को कितना मिलता है 3 साल का, SC ST में 5 साल का। ये आपका रिजर्वेशन से लेके क्लॉज है, वो आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे सिलेबस, मेन बात है सिलेबस की। मेंस की डेट तो आई नहीं अभी तक। ये सारी चीज़ें आप फॉर्म भरते समय देखोगे, आपको नेशनलिटी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का फॉर्म भर दे या नेपाल का कोई फॉर्म भर दे, इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। तो इसमें और आपकी, हाँ, इस बार एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2025 से लिया है, तो एक जो लास्ट अटैम्प्ट देने वाले थे बच्चे, उनके लिए मौका मिल गया है। ये चीज़ हम कह सकते हैं SSC ने एक ठीक चीज़ करी है, लेकिन सारी चीज़ें सही नहीं करी। एक चीज़ सही कर रही है SSC, तो 10 बिगाड़ भी रही है। ये एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। SC ST में मैंने बताया आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC का मतलब बनेगा 3 ईयर, और एक्स सर्विसमैन यानी ESM 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तरीके के ये क्लॉज दे रखी है, ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधा सिलेबस कहाँ पर है, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इनके नोटिफिकेशन 40 मतलब 67 पेज का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी ये गलतियाँ करते हैं। देखें कहाँ है इसका सीन। एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने 100 रुपीज़ रखी हुई है। ठीक है, हाँ, ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं, इसमें आप देख पाओगे। जैसे हम बात करें CR रीजन वालों के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ पड़े हुए इस बार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बरेली, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, गया और वाराणसी। ये अगर CR रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये इस तरीके का सेंटर प्रेफरेंस देने को मिलेगा। आपका रीजनल ऑफिस कहाँ है, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन, प्रयागराज में। ठीक है, ठीक। आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप इस www.ssc.ocr.org पे आप मेल कर सकते हो। हालांकि जवाब की उम्मीद ना रखना, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से आप जिस भी रीजन से आप आते हो उस रीजन का आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको इस तरीके यहाँ सेंटर मिलेगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। ये आ गया इसका सिलेबस। इसमें इस बार इन्होंने एक लोचा किया हुआ है, और लोचा मेरे हिसाब से सही नहीं है अगर देखा जाए तो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल एंड पेपर 2 डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या DME। ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन मैंडेटरी डिटेल्स ऑफ दीज पेपर टेस्ट आर फॉलो। आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर देन आपका फिजिकल, फिर आपका मेंस, फिर उसके बाद मेडिकल। इस तरीके का इसमें प्रोसेस चलेगा। तो पेपर 1 की हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ये बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं। इसी तरीके से GS या GK की बात करें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये भी आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें 200 नंबर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन इस बार SSC ने एक नया जादू कर रखा है। तो पहले क्या होता था कि आप
कोई टेंशन नहीं, आप एक सेक्शन में कितना भी टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें ओवरऑल कट ऑफ से मतलब था। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया है, ईच विद सेक्शनल टाइमर। इस बार जो बैंकिंग में लागू हुआ करता था, सेक्शनल टाइम मिलता था कि 20 मिनट, इन्होंने बोला है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट ऑफ ईच पार्ट। मतलब आप 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी पार्ट को दे नहीं पाओगे, ना 30 मिनट से कम। आपको वहाँ पर रहना ही रहना है। जैसे आप मान के चलो रीजनिंग कर रहे हो, तो रीजनिंग में आपको 30 मिनट मिलेंगे, आप उसमें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूँ। अब ये बताओ, चलो मैं बात करता हूँ जीएस। जीएस आप 15 मिनट में लगा दो, जब आता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, तो ये तो कर लोगे। इवन इंग्लिश भी कर लेंगे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात आती है मैथ्स और रीजनिंग। आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसमें आपको लगता है 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाना, ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। और कोई ये कह रहा है कि नहीं हम तो कर लेंगे, तो सरासर झूठ बोल रहा है। 30 क्वेश्चन में, यानी कि और जो बच्चा जीएस उसकी कमज़ोर थी, तो उसका तो प्री निकलेगा ही नहीं। उसका जो मैथ्स में एज ले पाता था, मैथ में उसको बढ़त मिलती थी, उसको तो मैथ में टाइम ही कम मिल गया। तो 30 मिनट में मुझे नहीं लगता 50 क्वेश्चन कर पाना, थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है पहली बार पैटर्न में चेंज हुआ तो बच्चों को थोड़ा सी मुश्किल तो होने वाली है। तो इस तरीके की इन्होंने ये इस बार कर रखा है। तो ये इसमें आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। इसके लिए आप अभी से पेपर में अपना मॉक टेस्ट लगाते रहें, जिससे आप थोड़ा सा उस चीज़ से अवेयर हो पाएँ। उसके बाद आपका क्या होगा, जिसमें अब आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल पास होने के बाद आपका होगा एक मेंस। मेंस में आपका पेपर 2। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का। अब इसमें भी इन्होंने देखा रेफर पैरा 12.8.2 द नोटिस। इसमें कुछ नहीं दिया है, मैं बताऊँ इनका। इसमें भी कहना है कि मेंस में भी आपको सेक्शनल टाइम ही दी जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स, 4 सेक्शन बनाएंगे ये लोग। इसमें भी 30 मिनट देंगे ये लोग, इसमें भी 30 मिनट देंगे, ये 30 मिनट का सेक्शनल और ये 30 मिनट। अब इनका पता है क्या होगा, यहाँ ये वोकेबलरी वाला पोर्शन ले लेंगे, यहाँ आरसी वाला, यहाँ ग्रामर से ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ हो सकता है आरसी के 2 पोर्शन होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हम बात करेंगे पीक्यूआरएस या क्लोज टेस्ट या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस तरीके से सेक्शनल टाइम आपको मेंस में भी मिलने वाला है। लेकिन मेंस का हम अंदाजा अभी से इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अभी ऐसा किसी भी बार एक भी बार मेंस का ऐसा पेपर नहीं हुआ है। इस बार होगा, वो सबके लिए नया होगा। तो आप चीज़ों को अभी से समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि पेपर के टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। और आपको पता है 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आप नेगेटिव तो पहले से एसएससी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको नेगेटिव का भी बहुत सा अंदाजा होगा। ठीक है, चलिए और कुछ काम की चीज़ देख लेते हैं। हाँ, एक दो चीज़ एसएससी वालों ने 50 रुपये तो ऐसे कर दिए हैं कि भंडारा हो रहा है। टेंटेटिव आंसर की विल बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन आफ्टर एग्जामिनेशन। आपका पेपर हो जाता है, आपकी आंसर की आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। कैंडिडेट मे टू गो थ्रू आंसर की एंड सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन टाइम लिमिट गिवन द कमीशन थ्रू ऑनलाइन मोडेलिटी ओनली अ पेमेंट ऑफ 50 रुपये। पहले एसएससी आपसे 100 रुपये चार्ज करती थी एक क्वेश्चन चार्ज गलत होने का, आप अगर उसको रिप्रेजेंट करते हो या चैलेंज करते हो। लेकिन इस बार अब एसएससी ने लिखित रूप में दे दिया कि हम आपसे 50 रुपये लेंगे। एसएससी का मतलब ये कि आपको उन्हें पैसे चाहिए, 100 से 50 पे आए। कल को ये हाल होगा अगर ज़्यादा आप हल्ला गुल्ला काटो, एसएससी वाले कह रहे हैं 10 रुपये तो आपको देनी पड़ेंगी। मतलब एसएससी अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए कुछ ना कुछ लोचा रखेगा ही। ठीक है, चलिए और कोई एक दो नोटिफिकेशन में इसमें कुछ और पढ़ने वाली चीज़ हो। हाँ, एक दो चीज़ें हैं। जिन बच्चों ने एनसीसी कर रखी है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी सर्टिफिकेट एज अ होल्डर क्लोजिंग डेट ईयर। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ठीक, अगर एनसीसी आपको बी सर्टिफिकेट मिला है तो 6 मार्क्स मिलेंगे आपको, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। समझ पा रहे? तो ये एनसीसी वालों के थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। इतना भी प्लस पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन मिल जाता है। जो हम कट ऑफ तो एक एक नंबर आधे आधे नंबर से रह जाती है। ये आपका सिलेबस है। हालांकि एसएससी आउट ऑफ द सिलेबस भी इस बार क्वेश्चन पूछे, आपने देखा होगा एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में मैथ्स कभी नहीं पूछी एसएससी के इतिहास में, लेकिन एसएससी ने इस बार मैथ्स भी पूछ ली। तो हो सकता है कल को आपको संस्कृत के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए एसएससी में, तो इस बात के लिए आप चौकन्ना रहे। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इस तरीके का आपको सिलेबस होगा। ये सारा सिलेबस आपको एज ए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक,
मैंने आई होप आपको सारी चीज़ एक एक करके समझा दी हैं, और इसमें मुझे तो नहीं लगता, देखो मैथ्स का वही सिलेबस है जो कि पहले एसएससी में हुआ करता था। ठीक है, बाकी और भी आपका कोई अगर डाउट है तो आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।